हेलो एवरीवन, मैं विकास यादव अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का आपका सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो चलिए नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नंबर संख्या आपकी कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी होती है वास्तविक संख्याएं। दूसरी आपकी होती है दशमलव संख्याएं। और तीसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। दशमलव आप जानते होंगे, डेसिमल्स नंबर्स। और वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो ये तो आपके हो गई संख्याओं के प्रकार की, कितने प्रकार की आपकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब सभी के बारे में अलग अलग बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या आपकी होती है पूर्णांक, जो आपकी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। यानी कुछ भी हो सकता है आपका, -100, -10, 0, 500 प्लस में प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि वास्तविक संख्याएं जो आपकी होती हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, माइनस के पूर्णांक, प्लस के पूर्णांक, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं वास्तविक संख्या में आपके क्या क्या मिल जाते हैं, इसमें आपके क्या क्या मिल जाते हैं, क्या क्या संख्याएं मिलती हैं। तो पहले हम लोगों ने पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ कि ये कितने रुपए हैं, या कुछ खिलौने का अगर आपको मैं काउंट करने के लिए, गिनने के लिए मैं दूं, तो आप कैसे स्टार्ट करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4, या 1 2 3 4। क्या आपने कभी रुपए काउंट करते हुए या कोई खिलौना काउंट करते हुए कभी आपने 0 से स्टार्ट किया कि ये 0 1 2 3? नहीं ना, आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या नेचुरली आता है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। आपके नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ये आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई हैं आपकी। फिर आती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या आपकी क्या होती हैं, यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स में आपके आते हैं 0, और इसी में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अभी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं था, अगर मैं इसी ग्रुप में 0 को और रख दूं, 1 2 3 डैट डैट डैश, तो ये हो जाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। तो इससे ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, या फिर ये सीधा लिख देता हूँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं।
आपने समझा, प्राकृतिक संख्या होती हैं जो इनका ग्रुप क्या होता है 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। फिर आती हैं आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आपको 0 और रख दिया जाता है, तो ये आपकी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा जो ये प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स हैं, ये देखिए सेम सारे के सारे इसी में हैं। तो यानी जो भी आपकी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो आपको समझ में आया प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। रफ कर दूं इसको, आप पॉज करके देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसी में आपके आते हैं कुछ नंबर्स, जैसे आपके आते हैं सम संख्या। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, जी है नॉर्मली ये क्या होते हैं, 2 के गुणांक होते हैं, या ये बोल दूं मल्टीपल ऑफ 2। ओके, जैसे मैं बोल देता हूँ 6 है, 8 है, 12 है, 50 है, 72 है, ये सभी के सभी क्या है 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, और मल्टीपल भी हैं, जब डिवाइड होंगे तो मल्टीपल होना ही, जैसे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 50, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। तो आपने देखा है जो आपके सम संख्या या इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 के गुणांक में होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और आपके दूसरे क्या होते हैं, विषम संख्याएं। जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। और जो 2 के मल्टीपल्स में नहीं आते उन्हें क्या बोलते हैं हम, विषम संख्याएं। ये 2 के गुणांक नहीं होते या मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होते, तो ये आपके होते हैं विषम संख्याएं। तो आपको सम पता चल गई हैं, विषम भी पता चल गई हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये चेक करते हैं आपका जो 0 होता है, 0 आपका सम होता है या विषम होता है, यानी इवन होता है या ऑड होता है। क्या 0 आपका इवन होगा या ऑड होगा। मैं कुछ सिंपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कैसे करता हूँ। जैसे आपको पता है सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ठीक है, तो आप किसी भी, और आपको विषम संख्या भी पता है जो 2 के मल्टीपल्स में नहीं आती, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। ओके, तो आप अब मुझे ये बताइए कि अगर हमें चेक करना हो कि कैसे हमें समझना है कि 0 आपका सम है या विषम है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 2 सम संख्याओं को ऐड करता हूँ, सम प्लस सम। देखते हैं आपको क्या मिलता है। एक मैंने ले लिया आपका 2 प्लस दूसरी सम संख्या ले ली मैंने 4, तो आपका ये आउटपुट क्या आएगा 6, और ये 6 भी क्या है, एक सम है। तो आपने देखा कि अगर हम सम में सम को जोड़ते हैं तो हमें सम ही प्राप्त होता है, यानी इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, और विषम प्लस विषम इज इक्वल टू क्या आएगा, मैं 1 ले लेता हूँ, दूसरा इवन ये ले लेता हूँ, इसको प्लस करने पे आपको मिलेगा 4। ये 4 क्या है, आपका एक सम है, यानी सम प्लस सम इज इक्वल टू सम, विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम इज इक्वल टू सम। तो आपको ये पता चल गया। चलिए चेक करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको रफ करता हूँ। आपने देख लिया ना, सम प्लस सम इज इक्वल टू सम,
बेसम प्लस बेसम इज इक्वल टू सम। ओके, अब मैं इसी में करता हूँ, किसी एक नंबर को रफ कर देता हूँ दोनों में। एक बारी मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि माना 0 आपका क्या है, सम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रख दिया 0, तो प्लस करने पर आपका 4 आएगा। और आप यहाँ पर एक बार मान लीजिए, माना 0 आपका विषम है, यानी एक ऑड नंबर है, तो 0 प्लस 3। आपने क्या पढ़ा था, सम प्लस सम इज इक्वल टू सम, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, सम प्लस सम इज इक्वल टू सम। विषम प्लस विषम इज इक्वल टू सम, विषम प्लस विषम इज इक्वल टू विषम। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि आना चाहिए आपका सम, आ गया विषम। तो यहाँ से हम लोग ये भी क्लियर कर सकते हैं कि 0 विषम नहीं सम होता है। क्या होता है, 0 एक सम संख्या है। आई होप आप लोग समझ गए हो। सम प्लस सम इज इक्वल टू सम, पहले आपने प्लस करके देखा तो आपको ये मिलता है, फिर मैंने माना कि 0 एक सम संख्या है, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। फिर मैंने क्या देखा कि चलिए एक बार विषम से भी चेक करते हैं, विषम प्लस विषम इज इक्वल टू सम। मैंने 0 को जब विषम माना, उसमें विषम को ऐड किया तो हमें विषम मिला, जबकि आना चाहिए आपका सम, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। तो आपका क्लियर हो गया, 0 एक सम संख्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी क्या करते हैं, सम हो गया आपका, विषम हो गया। अभी देखते हैं आपके अभाज्य संख्या। इंग्लिश में से बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो। नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर। एक क्या होगा, एक आपका 1 होगा फैक्टर, दूसरा वो संख्या खुद होगी। यही दो उनके फैक्टर होते हैं आपके, किसके, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वो आपके क्या होते हैं, अभाज्य संख्या हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ आपका 5 के अगर आप फैक्टर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 1। इसके बाद कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है, नहीं। तो ये देख सकते हैं कि 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, ओनली 2। इसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं ले लेता हूँ 11, तो 11 1 जा 11, तो आपको क्या मिलेगा, एक फैक्टर 1, दूसरा 11, यानी एक बार 1 से डिवाइड होगा, दूसरा संख्या वो खुद से डिवाइड होगी। तो ये आपके होते हैं अभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 5 बन जा 5, 1 एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है, दूसरा नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है। 11 में भी आपने देख लिया, इसी तरह से। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, भाज्य संख्याएं। इन्हें बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। Numbers have more than 2 factors is called composite number। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ 12 को अगर हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 12 जा 12। सेकेंड आपने फैक्टर निकाला 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड होता है।
फिर देखते हैं ये 3 से भी डिवाइड होता है, 3 4 जा 12। और देखते हैं किससे होता है, 4 3 जा 12। यानी यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, तो यहीं तक ही रखते हैं। तो इसमें आप देखते हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। यानी अगर आप देखें 12 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12। यानी 1 2 3 4 6 12 इन सभी से क्या होगा, ये विभाज्य होगा, डिवाइड होगा। तो ये इन्हें बोलते हैं हम भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी 1 2 3 4 6 12। अब भाज्य संख्या में ओनली 2 ही गुणनखंड होते हैं, याद रखिएगा। एक तो 1 होगा, दूसरा वो नंबर खुद होगा, वो संख्या खुद होगी। और भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 12 ले लिया, मैं कोई और भी ले लेता हूँ, जैसे 8 ही ले लेता हूँ। तो क्या मिलेगा आपको, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, तो आप तो देखें 1 2 4 8, इसके भी क्या है, 4 फैक्टर है। यानी 4 नंबर से ये डिवाइड होगा, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या है। आपका क्या क्या हो गया, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। अब चलिए देखते हैं आगे क्या और है, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं आपकी। आई होप आप लोग समझ रहे हो। फिर इसके बाद आपकी आती सहअभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम। ऐसा पेयर, नंबर ऑफ पेयर, ऐसा पेयर इसका क्या हो जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम। या ऐसे बोलते हैं दो संख्याओं का ग्रुप बोल दें, समूह बोल दें, या जो क्या बोलूँ मैं, पेयर बोल देता हूँ। दो संख्याओं का पेयर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे दो संख्याओं का पेयर मैंने ले लिया 5, 12। तो आप देखते हैं 5 का आपका फैक्टर होगा 1 × 5। और आप जब 12 के फैक्टर निकालते हो तो कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे तो करते हैं ना, 2 6 जा 12, 2 3 6 and 3, 2 × 2 × 2 3। आपने देखा कुछ भी कॉमन है नहीं ना, तो इसमें और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, आपकी एक सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अगर यहीं पे मैं लिख देता 5 और 10, तो इसमें आपको मिल जाता 2 × 5। तो आप देखते हैं आपको ये क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो आपकी 5 और 10 सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि इसमें 5 यानी 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि HCF क्या महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी आपके ये को प्राइम होंगे, अदरवाइज अन्यथा ये को प्राइम नहीं हो सकते। दो संख्याओं का पेयर जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। एक आपने 5 लिया, दूसरा आपने 12 लिया, तो आपने देखा 5 1 जा 5, 2 × 2 × 3, कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 5 और 12 आपकी क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या। फिर मैंने एग्जांपल के लिए लिया 5 और 10 को, 5 के फैक्टर 5 × 1, 10 का 2 × 5। आपने देखा 5 कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
तो ये क्या होगा, आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। आई होप आप लोग समझ गए हो कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सम, विषम, अभाज्य, भाज्य एंड ये आपकी ना हो गई है सहअभाज्य संख्याएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। होती हैं आपकी वो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन होते हैं, वो डेसिमल्स में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं आपके क्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स में भी आते हैं, और परिमेय और अपरिमेय जो होते हैं, तो वो मैं आपको साथ में बताऊंगा जब आपको